प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। इससे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपने नहीं देखा है और आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कहता है कि उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर के जो विशाल मैदान है उसके विशेषताओं का वर्णन करना है। तो देखिए, उत्तर का जो विशाल मैदान है सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होता है। जो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो किससे किससे, तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों और उसकी सहायक नदियों द्वारा ये निर्मित हुआ है। ठीक है ना, जो कि आपको हमने पढ़ाया भी था। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप जा करके देख सकते हैं। हमने सारा का सारा पूरे अच्छे तरीके से नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है ना। देखिए, इसकी प्रमुख विशेषता है, कहता है यह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ उपजाऊ मैदान है। ठीक है, जो ये जो उत्तर का मैदान है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही उपजाऊ है ना। और यह विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है और इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है ना। इसको आप आराम से नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं और या परीक्षा में लिख करके आप टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसका उत्तर किया है। देखिए, चौथा बताता है कि इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई जो है 150 से 500 किलोमीटर तक है। और पाँचवा नंबर कहता है कि कृषि, परिवहन और बसावट के लिए यह अत्यंत उपयुक्त क्षेत्र है। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है साथियों कि प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक भाग का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित करके किसी एक भाग का वर्णन करना है। सिर्फ देखिए एक भाग को। तो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है मध्य उच्च भूमि और दूसरा होता है दक्कन का पठार। देखिए, इसका एक का वर्णन करना है तो हम दक्कन का पठार को वर्णन कर लेते हैं। तो कहते हैं दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है और इसका जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखीय लावा के जमाव से हुआ है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है और यह काली मिट्टी से यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, बहुत ही उपयोगी होता है ना। कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मिट्टी है वह है काली मिट्टी। इसलिए अगर कपास की आपको खेती करना है तो काली मिट्टी जहाँ होती है उस मिट्टी में आप उगाइए। ठीक है, तीसरा नंबर पर से कहता है साथियों कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हिमालय जो विश्व का सबसे ऊंची पर्वत है ना, जो ऊंचा पर्वत है और इसका विस्तार जो है लगभग 2500 किलोमीटर तक पश्चिम से पूर्व दिशा में है। देखिए, इसकी प्रमुख विशेषता जो है वह है कि यह नवीन बलित पर्वत है और इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है। ठीक है, इसमें विश्व की अनेक ऊंची चोटियां स्थित है इसमें। ठीक है, तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला है हिमालय, जिसको हिमाद्री कहते हैं, दूसरा है मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक, है ना। और इसके महत्वपूर्ण जो है कहता है कि हिमालय जो है भारत की जलवायु, नदियां और प्राकृतिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इसकी क्या है, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब देखिए, चौथा प्रश्न कहता है कि दक्कन के पठार का वर्णन कीजिए। तो दक्कन का पठार भारत के दक्षिण भाग में स्थित है और यह एक विशाल त्रिकोणीय पठार है। ठीक है, इसका निर्माण प्राचीन ज्वालामुखीय क्रियाओं से हुआ है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो देखिए इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह तापी नदी को दक्षिण में स्थित है और इसके पश्चिम में पश्चिम घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी है जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। प्रश्नों का अगर उत्तर समझ में आ गया है तो एक बार लाइक जरूर कर दें। आगे कहता है कि पश्चिम घाट की प्रमुख चोटी अनायमुड़ी, जो कि जिसकी ऊंचाई है कितनी है, 2695 मीटर है। ऊटी और कोकाई नाल जैसे प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल इसी क्षेत्र में स्थित है। कौन सा क्षेत्र में, तो दक्कन के पठार में ही स्थित है। वहीं जो है यह क्षेत्र खनिज संसाधनों तथा कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा और चारों प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।